अरे तो जाम था ये। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमीद अहमद बालिका इंटर कॉलेज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 5। इसके पहले वाला भी लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, क्यों बेटा? तो ध्यान दीजिए, हमें तो पहचान रहे हो, मैं मोहम्मद रियाज अंसारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए बेटा क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो आप लोग पेन और कागज उठा लीजिए और नोट करते रहिए बेटा। तो देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक का समूह जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। एक बार और देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक का समूह जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करता है फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो आइए आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझा दे बेटा। तो एक तरह आप लिख लीजिए बेटा फंक्शनल ग्रुप, और दूसरी तरफ नेम। ठीक, तो आप लोग साथ में लिखते चलिए बेटा आर ओ। इसका नाम क्या है बेटा? एल्कोहल। ठीक, फिर दूसरा है क्रियात्मक समूह आर सी एच ओ। लाइन से कीजिए बेटा, आप लोगों को क्लियर है, कहीं समस्या ना आए बेटा। इसका नाम है बेटा एल्डिहाइड। क्या नाम बेटा? एल्डिहाइड। उसके बाद आर सी डबल ओ एच, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, उसके बाद आर सी ओ आर, इसका नाम है क्या? कीटोन। ठीक, उसके बाद आर ओ आर, इसका नाम है क्या? ईथर। आर ओ सी ओ ओ आर, ईस्टर। हाँ तो बेटा देखिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से बेटा ऊपर से बोल दिए कीटोन, ईथर, ईस्टर। अब ध्यान, इसका अनुलग्न भी होता है, लेकिन मैंने भी आगे आप लोग को बताया, लेकिन आप लोग देख लीजिए, इसका जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, ऑल होता है, इसका अल होता है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका ऑन होता है, इसका ऑक्सी होता है और इसका ओएट होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन या कह सकते हैं अपवाद है बेटा। तो अभी आपको आगे एक एक करके जब पढ़ाएंगे तो वहाँ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके नीचे लिख रहे बेटा, फिर उसके बाद बेटा है RnO2, इसका नाम है नाइट्रो R C R NH2, इसका है एमीन R CO NH2, इसका नाम बेटा एमाइड और COCl, इसका नाम है एसिड हैलाइड, और इसका नाम है CN। इसका नाम है
साइनाइड, क्या कह सकते हैं, साइनाइड लिख दीजिए, साइनाइड। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रो आपको पूर्वलग्न या प्रीफिक्स में बताया गया था कि ऐसे कुछ है जिनको हम क्रियात्मक समूह नहीं मानते, लेकिन इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो यहाँ देखिए NO2 है, नाइट्रो, एमीन, एमाइड, एसिड हाइलाइड और साइनाइड। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, अभी अभी यहाँ पे क्या था, एसिड हाइलाइड, तो यहाँ पे हाइलाइड ही है, तो अगर आप लोग को दिक्कत तो यहाँ पे रेज करके हम लिख दे रहे हैं आप लोग को COX, तो जैसे क्या हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया। अब वेयर आप नीचे लिख लीजिए साइड में या कहीं पर भी, वेयर यस क्या है, एक परिवार है, इसमें 4 लोग रहते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, तो लिख लीजिएगा फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक, इसको नीचे नोट कर लीजिए बेटा, एक बार और देख लीजिए। अभी अभी आप लोगों ने क्रियात्मक समूह देखा, किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने बताया किसी कार्बनिक यौगिक का समूह जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह आप लोगों ने लिखा, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, नाइट्रो, एमीन, एमाइड, एसिड हाइलाइड, आइसोसाइनाइड, ETC। ठीक बेटा, यक्स क्या है, हाइड्रोजन, यक्स हाइलाइड है, इसके स्थान पे हम लोग कोई भी हाइलाइड लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। अब बेटा आपको हम एक एक करके विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक, हाँ, तो बेटा आप लोग क्रियात्मक समूह देखते रहिएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पे लिखवा दिए बेटा, उसी क्रम में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक, तो एल्कोहल, एल्कोहल का फार्मूला क्रियात्मक समूह जानती है बेटा, ROH। इसका अनुलग्न या इंग्लिश में लिख दीजिए सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, ऑल, ऐसे लिख लीजिएगा, ऑल। ठीक, इसका ऑल हो गया ना। अब फार्मूला लिखिए, फार्मूला एल्केन प्लस इसका क्या है, अनुलग्न ऑल, बेटा मिलकर क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। OH। ठीक, अब एक कार्बन है, आप लोग ऐसे देखते हो बेटा, सर यहाँ पे एल्केन लिखे हुए हैं और यहाँ पे CH3 एल्केन लिख दिए हैं, लेकिन जब इसको ब्रेक किया जाता है मीथेन स्वयं बन जाएगा, तो ये एल्केन बन जाएगा, बन जाने सर यहाँ पे एल्केन लिख दिए बेटा। तो एक कार्बन है बेटा, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हो जाएगा मीथेन, और इसका अनुलग्न आप लोग जानती है बेटा, मिलकर बन जाएगा मीथेन। ठीक, एक नंबर नोट कर लीजिए इसी वक्त, C2H5OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, एथेन हो जाएगा, अनुलग्न आप लोग जानती है बेटा, मिलकर क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक, तो इसी तरह बेटा एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ETC आप लोग निकाल सकती हो, लिख सकती हो। ठीक बेटा, अब आप उसके बाद दूसरा नंबर आप लोगों का है, इसको नोट करते रहिए आप लोग, दूसरा आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO। ठीक, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, जानते रहिए, क्योंकि इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको इधर कर दीजिए, क्योंकि जब IUPAC आता है बेटा, तो इस तरह से मतलब खुली संरचना लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डबल बॉन्ड इमिन लगा है, क्या लगा, बच्चे जान नहीं पाते। ठीक,
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ तो बेटा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे आप लोग को जानकारी की बता दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें भी है इसमें फार्मूला, इसका भी अनुलग्न आप लोग जानती हो, अनुलग्न, अनुलग्न इसका क्या बेटा अल, ठीक। फार्मूला देखिए, फार्मूला, इसका फार्मूला बेटा एल्केन प्लस अल मिलकर क्या बन जाएगा बेटा एल्केनल, ठीक। हाँ और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आप लोग बेटा इसलिए तेज पढ़ा कि बच्चे हमारे यहाँ टैलेंटेड है, ठीक, समझ में लोग को आ रहा है, क्यों बेटा आ रहा है ना। तो एल्केन प्लस अल मिलकर एल्केनल हो गया। एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CH3 CHO। और एक चीज ध्यान दीजिए बेटा, अगर IUPAC आपको दिया गया है, इसमें क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह में कार्बन है, तो उस कार्बन को क्या किया जाता है, गिना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे तो एक कार्बन बेटा, एक कार्बन दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है एथेन प्लस अल मिलकर बन जाएगा एथेनल, ठीक। और दूसरा HCHO, यहाँ कितने बेटा एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा में, और सिंगल बॉन्ड है मेथेन हो जाएगा, अनुलग्न क्या बेटा अल मिलकर क्या हो जाएगा मेथेनल, ठीक। इसी तरह से आपका प्रोपेन ब्यूटेन जितने कार्बन बढ़ते रहेंगे उसी तरह से आपका IUPAC में बनता रहेगा, ठीक। अब आप लोग को ले चल रहे हैं, तीसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तीसरा आपका था कि यहाँ पर समझो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फार्मूला बेटा RCOOH, ठीक। और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक। फार्मूला क्या बेटा सेम, फार्मूला सेम ही रहेगा, एल्केन प्लस ओइक एसिड मिलकर क्या बन जाएगा बेटा एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3 COOH। तो ध्यान दीजिए, एल्केन प्लस ओइक मिलकर क्या हो गया एल्केनोइक एसिड। तो आपका यहाँ क्या हो गया, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होगा बेटा एक सिंगल बॉन्ड है एथेन और कौन सा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हो जाएगा ओइक एसिड। तो जोड़कर क्या हो जाएगा बेटा एथेनोइक एसिड, ठीक। एग्जांपल और देख लीजिए, CH3 CH2 COOH, कितने कार्बन बेटा 1 2 3, तीन के लिए क्या होता था प्रो, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन प्लस अनुलग्न ओइक एसिड ऐड होगा, जुड़कर क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इसी तरह से बेटा जितने कार्बन है कार्बन बढ़, तो
तो इसी तरह बेटा जितने कार्बन बढ़ेंगे अणु अलग अलग कर इसी तरह से होते रहेंगे नॉर्मली। यहाँ भी हम आप लोग को एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, इसीलिए आप लोग के एक दो एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हमको एक पीरियड जितने भी क्रियात्मक समूह हैं आप लोग को बताना है, ठीक है। बताने का उसके बाद एक्सरसाइज करवा देंगे, यहीं पर फिर लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़िए। हटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका क्या है, कीटोन। कीटोन का फार्मूला क्या बेटा, RCOR, ठीक। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जानते हैं आप लोग, R इस तरह से भी, ठीक। इसका सफिक्स क्या रहेगा, ऑन। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला एल्केन प्लस ऑन, तो मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, एल्केनॉन, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CO CH3, कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा, प्रो सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, अनलग आप लोग जानती है बेटा ऑन, तो मिलकर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक। अब इसी तरह से ये पहला एग्जांपल है, और ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ पे प्रोपेन 2 लिख दे रहे हो बेटा तब भी आपका सही है, ठीक। क्यों 2 लिखा गया, क्योंकि ये जो क्रियात्मक समूह है 2 कार्बन पर है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, CH3 CH2 CO CH3, कितने कार्बन बेटा, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन प्लस ऑन, और मिलकर हो जाएगा बेटा ब्यूटेनॉन 2, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए, हाँ क्या हो गया, ब्यूटेनॉन 2, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे आप लोग का है ईथर, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, ईथर का फार्मूला होता है ROR। अच्छा बेटा एक चीज तो आपको हम लोग बताए नहीं, ये R क्या चीज है, R आपका एल्किल मूलक है, ठीक है, एल्किल है, जैसे एथिल मेथिल, सॉरी बेटा मेथिल एथिल प्रोपिलिटी C, ठीक। तो इसमें फार्मूले में आप लोग नोट कर लीजिए, कार्बन नेम ऑफ स्मॉल एल्कीन, कार्बन नेम ऑफ स्मॉल एल्कीन प्लस ऑक्सी, उसके बाद देन नेम ऑफ बिग एल्कीन। कहने का तात्पर्य है इसमें सबसे छोटे एल्कीन का नाम लिखिए, आगे होया, हाँ तो बेटा इसमें हम लोग को क्या करना है, कार्बन नेम ऑफ स्मॉल एल्कीन प्लस ऑक्सी, कहने का तात्पर्य है पहले हम छोटे एल्कीन का नाम लिखेंगे, आगे होया पीछे ये नहीं देखना है, ठीक। उसके बाद प्लस ऑक्सी, उसके बाद बड़े एल्कीन का नाम लिख देंगे। किस तरह से, आई एग्जांपल से फार्मूले के अनुसार देखा जाए। फॉर एग्जांपल जैसे था CH3 तो ध्यान दीजिए, अगर देख रहे हैं इसमें एल्किल कौन सा बड़ा है, पहले आपको इसकी पहचान है, और हमारे बच्चे जानते हैं कि एल्किल कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, आपका छोटा एल्किल है, उससे बड़ा आपका ये है, ठीक। तो ये जो हमारा फार्मूला कह रहा है, पहले हम स्मॉल एल्किल का नाम लिखेंगे, तो लिखिए मेथ, फिर क्या कह रहा है, प्लस ऑक्सी जोड़ दीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ठीक, मेथॉक्सी। उसके बाद कह रहा है
देन नेम ऑफ बिग एल्किल, बड़े वाले एल्किल का नाम लिख दीजिए तो हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। उसके बाद एक बार नोट कर दीजिए CH3OCH3। इसमें दोनों एल्किल जो है बराबर है, समान है, इसमें को कुछ सोचना है, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। एक बार और देखिए बेटा, इसमें हम पहले छोटे एल्किल का नाम लिखेंगे, आगे हो या पीछे, यानी तात्पर्य है जो छोटा एल्किल है आगे हो या पीछे, पहले हम छोटे एल्किल का नाम लिखेंगे आगे हो या पीछे, उसके बाद प्लस आग से जोड़कर एल्केन नेम लिख देंगे, बड़ा एल्केन नेम। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग को उसके बाद किसका नंबर